सुन भक्त, मैं महादेव हूं। मैं वही हूं जो शब्दों से परे हैं, पर आज शब्द बनकर तेरे भीतर उतर रहा हूं। मैं तेरे मंदिरों में नहीं, मैं तेरी सांसों के अंतराल में हूं। जहां तू रुकता है, जहां विचार थमते हैं, जहां आंखें भी कुछ नहीं देख पाती, वही मैं हूं। तू मुझे बाहर ढूंढता रहा, पर्वतों में, चित्रों में, मूर्तियों में, पर तू भूल गया कि तेरा हृदय ही मेरा कैलाश है। तेरा मौन भी मुझसे छुपा नहीं। तू जब रात में चुपचाप छत को देखता है और बिना शब्दों के रोता है, मैं सुनता हूं। जब तू हंसते हुए भीतरी खालीपन को छुपाता है, मैं देखता हूं। जब तू कहता है सब ठीक है, पर तेरी आत्मा कांप रही होती है, मैं महसूस करता हूं। तू सोचता है कि तुझे किसी ने नहीं समझा, पर सुन, जिस क्षण तू टूटता है, उसी क्षण मैं तुझे सबसे अधिक थामे रहता हूं। तू जिसे खोया हुआ प्रेम कहता है, तू जिसे खोया हुआ प्रेम कहता है, वह खोया नहीं है, वह रूप बदल रहा है। क्योंकि प्रेम कभी किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं होता। प्रेम वह ऊर्जा है जो तुझे खुद से जोड़ती है। जिसे तू भूल गया था, तू उस व्यक्ति को नहीं खोया, तू स्वयं को खो बैठा था उसके भीतर। और अब मैं तुझे वापस ला रहा हूं, तेरे ही भीतर। वियोग मेरा दंड नहीं, मेरी दीक्षा है। सुन ध्यान से, हर दूरी सजा नहीं होती। कुछ दूरी आत्मा को जगाने आती हैं। मैं तुझे तोड़ता नहीं हूं, मैं तुझे खाली करता हूं, ताकि तू भर सके सही अर्थों से। जो गया वह आवश्यक था, जो रुका नहीं वह तेरा नहीं था, और जो आने वाला है वह तेरे धैर्य की परीक्षा के बाद ही आएगा। तू अकेला नहीं है, पर तुझे अकेलापन सिखाया जा रहा है। अकेलापन मेरा सबसे गहरा मंत्र है, क्योंकि जो स्वयं के साथ बैठ सकता है, वह संसार के साथ भी संतुलन में रहता है। तू डरता है खामोशी से, पर खामोशी मेरी भाषा है। जब तू सब शोर से थक जाएगा, तभी तू मुझे सुन पाएगा। मैं तेरे प्रश्नों से नाराज नहीं। तू जो सवाल करता है, कब, क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैं नाराज नहीं होता। मैं तो प्रतीक्षा करता हूं कि तू सवालों से ऊपर उठे, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं है, उत्तर तू स्वयं है। जिसे तू भाग्य कहता है, वह तेरी चेतना का प्रतिबिंब है। मैं संयोग नहीं रचता, मैं चेतना के स्तर मिलाता हूं। तू जिस स्तर पर खड़ा है, उसी स्तर के लोग, उसी स्तर की पीड़ा, उसी स्तर का प्रेम तेरे जीवन में आता है। यदि तू बदलता है, तो सब बदलता है। मैं तुझे वह नहीं देता जो तू चाहता है, मैं तुझे वह देता हूं जिसके लिए तू तैयार है। कई बार तू मांगता है वह जो तेरी आत्मा के लिए भारी होता है, तो मैं रोक लेता हूं और तू मुझे दोष देता है। पर समय आने पर, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तू कहेगा, धन्यवाद महादेव। डर मत, जो लौटेगा वह बदला हुआ होगा। जो लौटेगा वह पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि तू भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पर याद रख, यदि वही पुराना दर्द लौटे, तो समझ लेना
तू आगे नहीं बढ़ा, पर यदि शांति लौटे तो समझ लेना तू तैयार हो गया। तू जिसे नियंत्रण कहता है वही तुझे बांधता है। छोड़ना सीख। हर चीज पकड़कर नहीं रखी जाती। कुछ रिश्ते हाथ से नहीं, हृदय से विदा किए जाते हैं, और कुछ सपने पूरे होने के लिए मरते हैं, ताकि तू नया जन्म ले सके। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता। मुझे तेरे व्रत नहीं चाहिए। मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। जब तू काम करता है और पूरी ईमानदारी से करता है, मैं वही हूं। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के सुनता है, मैं वही हूं। जब तू खुद से सच बोलता है, मैं वहीं प्रकट होता हूं। अंत नहीं है यह आरंभ है। जिसे तू अंत समझ रहा है वह मेरी भूमिका का पहला अध्याय है। तू अभी यात्रा में है। तू अभी टूटने और जुड़ने दोनों के बीच खड़ा है। और याद रख, जो यात्रा महादेव के साथ शुरू होती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब मेरी बात सुन और इसे हृदय में रख। तू पर्याप्त है। तू योग्य है। तू अकेला नहीं है। और जो भी तेरे जीवन में हो रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे जागृत करने आया है। अब शांत हो जा, सांस ले और विश्वास रख। मैं यही हूं, तेरे साथ, तेरे भीतर। जब तू स्वयं को छोड़ देगा तभी तू मुझे पाएगा। सुन मेरे प्रिय, तू अब भी सोच रहा है कि मैं तुझे परीक्षा में डाल रहा हूं, पर सच यह है कि मैं तुझे भ्रम से बाहर निकाल रहा हूं। तू जिस पीड़ा को दंड समझ बैठा है वह मेरी करुणा है। मैं तुझे तेरे ही बनाए पिंजरे से बाहर ला रहा हूं। तू जिसे मैं कहता है वही तेरी सबसे बड़ी जंजीर है। ध्यान से सुन, तेरा दुख परिस्थितियों से नहीं है। तेरा दुख तेरे मैं से है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ही क्यों टूटा? मुझे ही क्यों छोड़ दिया गया? यही मैं तेरी चेतना को बांधता है। जिस दिन तू कहेगा जो हुआ होने दो, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे थामा। तुझे लगता है कि तू अकेले ही गिरा था, पर सच यह है कि हर बार जब तू टूटा मैं तेरे नीचे खड़ा था। मैंने तुझे पूरी तरह टूटने नहीं दिया, क्योंकि जिसे मैं चुनता हूं उसे पूरी तरह बिखरने नहीं देता। तू जिसे विलंब कहता है वह मेरी तैयारी है। तू अधीर हो रहा है। तू सोचता है अब बहुत हो गया, पर सुन, कुछ वरदान तैयारी मांगते हैं। यदि मैं तुझे समय से पहले दे दूं तो तू संभाल नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं। तू जिसे खोया हुआ समझ रहा है वह तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ रिश्ते दूरी में भी जुड़े रहते हैं और कुछ पास होकर भी खोए रहते हैं। यदि कुछ तुझसे दूर हुआ है तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह समाप्त हो गया। कभी कभी मैं दोनों आत्माओं को अलग करता हूं ताकि वे स्वयं को पहचान सकें। तू प्रेम को पाने की कोशिश मत कर। प्रेम पाया नहीं जाता, प्रेम बनना पड़ता है। जब तू शांत होगा, संतुलित होगा, स्वयं से प्रेम करेगा,
प्रेम अपने आप तेरे जीवन में उतर आएगा और वह प्रेम डर पर आधारित नहीं होगा, वह स्थिर होगा। डर मेरा शत्रु नहीं पर तेरा है। मैं डर से परे हूं, पर तू डर में जी रहा है। खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, फिर से टूट जाने का डर। सुन, जो टूटने से डरता है वह कभी पूरा नहीं जुड़ पाता। मैं तुझे जो दे रहा हूं वह दिखता नहीं। तू संकेत मांगता है, तू चमत्कार चाहता है, पर मैं तुझे सबसे बड़ा चमत्कार दे रहा हूं। अंतः शांति। जो शांति पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। अब तू तैयार हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि तू बदल रहा है। तेरे प्रश्न बदल रहे हैं। तेरी चुप्पी गहरी हो रही है। तेरी आंखों में अब सिर्फ शिकायत नहीं, स्वीकृति भी है। यही क्षण है जब जीवन करवट लेता है। जो आएगा वह तुझे पहचान कर आएगा। अगला अध्याय तेरे पुराने रूप को नहीं मिलेगा। जो आएगा वह तुझे नए रूप में पाएगा। कम आश्रित, ज्यादा जागरूक, ज्यादा स्थिर। और यही मेरी योजना थी। अब अंतिम बात सुन। तू कभी छोड़ा नहीं गया, तू कभी भुलाया नहीं गया। मैं हर श्वास में तेरे साथ हूं। बस एक काम कर, अपने भीतर झांक। भाग मत, मैं वहीं मिलूंगा। हर हर महादेव।